morning everyone. Today I will discuss on some more problem based on range and domain. तो हम लोग अभी पहला प्रॉब्लम पे काम करेंगे जो डोमेन और रेंज पे बेस्ड होगा, और आप लोग बिल्कुल ध्यान दें, जो दिक्कत है पूछिएगा, उसके बाद में एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे काम करूँगा जिसको आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। पहले एक सिंपल क्वेश्चन है जिस पर काम करना है, तो आप एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड डोमेन एंड range of the function fx equals 3 minus x by x minus 3। इस फंक्शन का आपको डोमेन भी निकालना है और क्या निकालना है, रेंज भी निकालना है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx equals 3 minus x। Everyone just try to understand here। अभी समझने का कोशिश करो, पहले आसान होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि fx is defined for all x when ये रैशनल फंक्शन है, रूट तो है नहीं, आपको बचना किससे, सिर्फ डिनोमिनेटर में जीरो से। दैट मीन्स x माइनस 3 का मान क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो, मतलब x का मान क्या नहीं हो, 3 नहीं। इसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि सर डोमेन ऑफ f में सारा रियल नंबर होगा, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ करके, 3 को छोड़ कर। तो 3 लेंगे तो ये बन जाएगा समथिंग बाय जीरो। समथिंग बाय जीरो क्या होगा, नॉट डिटरमाइंड। समथिंग बाय जीरो क्या डिफाइंड होगा। इसलिए हम लोग को बचना है किससे है, हमें बचना है सिर्फ और सिर्फ 3 से। तो डोमेन में क्या हो गया, रियल नंबर में किसको निकाल दिए। एक भी क्लास अगर आपका छूटेगा तो प्रॉब्लम बिल्कुल करेगा, इसलिए जो भी क्लास आपका छूट गया है उसको हम बार कर रहे हैं। कवर करने के लिए आपके पास कमान है कि आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो देख कर क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आगे भी होगा। ठीक है, डोमेन तो आराम से निकल गया। रेंज निकालने का मतलब आपको मैं पढ़ाया था क्या होता है, एकदम ध्यान से समझिएगा सभी में क्या होना चाहिए। फर्स्ट सेट डोमेन के लिए होता है, पढ़ाया था। सेकंड सेट किसके लिए होता है, सेकंड सेट आपका बिल्कुल कहोगे सर रेंज की होगा। यस, यहाँ पर रियल नंबर r माइनस 3 और इसमें ऑल रियल नंबर है, इसको छोड़ करके 3 को छोड़ कर। अब ये सब लिंक किससे होगा, इस पर काम करना है, वही ना इसमें आएगा। लिंक जिससे होगा उससे बना सेट fx कहलाता है। चलिए रेंज के लिए आप थोड़ा ध्यान देगा, सिंस y इक्वल्स क्या है, 3 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस कितना 3, y इक्वल्स 3 माइनस एक्स से अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो क्या आता है, x माइनस 3। कोई प्रॉब्लम किसी को, ये माइनस एक्स पर कट जाएगा, y का मान क्या आएगा, -1। मतलब कि y का मान -1 मतलब क्या हो गया, y का मान हम इसको -1 कर सकते हैं क्या, इस फंक्शन को -1 कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जितना भी आपका इसमें x है वो सारा का इमेज क्या है, सारे का इमेज कितना होगा, -1। आप रख के चेक कर लीजिए, x का कोई मान रखो, x का मान 5 रखे हैं, 3 माइनस 5 क्या हो गया, -2। 5 माइनस 3 क्या हो गया, 2 काटे कितना आएगा, x मान 7 रखेंगे, 7 3 माइनस 7 क्या होगा, -4। 7 माइनस 3 क्या होगा, 4 काटे कितना आएगा। इसका मतलब x का कोई मान लेंगे तो वो लिंक अप किससे होगा, -1 से होगा। इसका मतलब इसका रेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ -1। और रेंज में कहोगे देयरफॉर सर आप कह सकते हैं रेंज ऑफ f इज व्हाट, ओनली -1। मतलब वो सेट, और इसको किस टाइप का सेट कहेंगे, तो कहेगा सिंगलटन सेट कहेंगे। मतलब बिकॉज इट कंटेन्स ओनली सिंगल एलिमेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल सेट। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जिसको मैंने, देखिए आपको हर तरह से सोचना है, रूट है कि नहीं पूछना है, बटन है कि नहीं पूछना है, और इवन आपको ये डायग्राम भी अपने माइंड सेटअप कर लेना है, किसमें किसका कॉन्सेप्ट यूज करना है, इससे बनता है। ये फर्स्ट सवाल सॉल्व किए, देखिए फास्ट में इसको पहले चलिए मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोग का अगला सवाल है कि हमें डोमेन और रेंज निकालना है किस फंक्शन का। तो एक ऐसा फंक्शन
जिस जो रूट पे तो होगा ही होगा, रैशनल भी होगा वो, और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिसका आंसर यूनियन में आए तो उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। वैसे क्वेश्चन पर एक वर्क कर रहा हूँ जिसका आंसर यूनियन में आने वाला है। डोंट बी अरेंज। आपके पास क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट व्हाट x स्क्वायर माइनस। इस फंक्शन का आपको निकालना है क्या? इस फंक्शन का निकालना आपको है डोमेन भी और रेंज भी। सभी ध्यान पूर्वक समझोगे। क्योंकि किससे बचना है? तो बचना यहाँ पर है नीचे में जीरो नहीं बने और क्या नहीं बने, नेगेटिव नहीं है। ऐसे तो आपका कॉमन सेंस भी काम कर रहा है कि हम लोग अगर x का मान 1 लेंगे तो 0 बनेगा, x का मान -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 -2 बनेगा। इसका मतलब हमें x का क्या मान नहीं पुट करना है, 1 और -1 नहीं पुट करना है। पुट करेंगे तो फंक्शन आपका मान इनफाइनाइट आएगा, नॉट डिफाइंड। तो स्पष्ट यहाँ तो, लेकिन आपको इतना कॉमन सेंस हमेशा यूज नहीं करना है ना, ज़्यादा कॉमन सेंस यूज नहीं करना। तो करना क्या है, तो ध्यान रखना है। मीन्स कि हम लोग कर सकते हैं f(x) इज डिफाइंड व्हेन x स्क्वायर माइनस 1 इज मोर देन 0, नॉट इक्वल टू नहीं, इक्वल टू क्यों नहीं दिए? कि जानते हैं अगर इक्वल टू हो जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड। नेगेटिव क्यों नहीं लिए? नेगेटिव हो जाएगा इमेजिनरी, तो बचा क्या? पॉजिटिव। तीन चीजें, जीरो लो, ये पॉजिटिव लो, ये नेगेटिव लो। तो जीरो लेना नहीं है, नेगेटिव लेना नहीं है, बचा पॉजिटिव बेचारा। ठीक है, अब क्या सर इसको आप लिख सकते हैं बिल्कुल प्यार से x+1 x -1, सही है। फिर कहोगे सर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसके बारे में तो आप हमको हाल फिलहाल ही पढ़ाए ना। अरे हाल फिलहाल पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं तो क्या प्रकार में यहाँ डाल दीजिए। देखिए दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव बाबू है, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। अभी तक जितना काम किए थे सब में प्रोडक्ट नेगेटिव था, तो -+ प्लस -, काम चल रहा था। अरे बाबू दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव मतलब दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव होगा। कष्ट किसको है ना, कष्ट नहीं। जब कष्ट नहीं है तो आप लोग को दिक्कत क्या है? x+1 का मान मोर देन 0 एंड x -1 का मान भी क्या मोर देन 0, तो दिक्कत किसी को? अरे ये पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस मोर देन 0। यहाँ से कहोगे सर x का मान मोर देन -1 और यहाँ से कहोगे सर x का मान मोर देन व्हाट 1। ये नंबर लाइन है, ये -1 है, ये 1 है। ये कहा गया -1 से बड़ा, ओपन की डार्क ओपन है और हो गया। ये कहा 1 से -1 से बड़ा, ये कहा 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा जाएगा। दोनों में कॉमन क्या आ गया? कॉमन कहोगे सर यहाँ से आ गया आंसर x बिलोंग्स टू, ये तरह -1 से बड़ा, ये तरह 1 से बड़ा। कॉमन पार्ट तो इसके बाद आने वाला है ना, इसके बाद आने वाला मतलब कहाँ से कहाँ? 1 से। कोई कष्ट किसी को इसमें है? बोलिए। यहाँ से आगे बढ़ रहा, यहाँ से आगे बढ़ रहा, ये आगे से आगे बढ़ रहा है, तो आगे से आगे बढ़ रहा है कॉमन आएगा। हम लोग इस पार्ट को कॉमन ले लिया। ये पार्ट कहाँ से कहाँ है? ये पार्ट है 1 को छोड़कर, और 1 में है 1 को छोड़ करके डिफाइन, दिक्कत नहीं है। उसके बाद केस 2 पर भी ध्यान दे दीजिए। केस 2 वाले दोनों नेगेटिव, मतलब क्या कहोगे? x+1 नेगेटिव और x -1, ठीक है। फिर कहोगे सर x का मान -1 से कम, x का मान 1 से कम, तो दिक्कत। फिर ये अगले नंबर है -1 और ये 1, ये कहोगे -1 से कम, इधर बाबू इधर, सही है। ये कहेगा 1 से कम, इधर बाबू इधर, दिक्कत। कॉमन क्या इधर, इसका मतलब कि यहाँ पर x बिलोंग क्या कहोगे? -∞ से कितना? -1, तो दिक्कत। चलिए दोनों में कुछ मिल गया है, जब दोनों मिल गया दोनों को मिलाना पड़ेगा। दोनों को मिलाने का मतलब हो गया देयरफॉर कहोगे सर कि डोमेन ऑफ व्हाट f इज, एक तो आपका है -1 से इनफाइनाइट ओपन यूनियन, -∞ से कितना? -1, कोई कष्ट नहीं कि बोलो। दिस विल बी योर आंसर। यूनियन कब आएगा? यूनियन तब आएगा जब आप दो केस लिए और दोनों केस में कुछ कॉमन आ रहा है, तो समझ जब आएगा यूनियन। दोनों केस वाले में किसी एक में कॉमन नहीं आया, तो कल हम लोग बताए थे कॉमन में फाई आ गया, तो कोई यूनियन नहीं, बस सिंगल से समझ गया ना। दिस विल बी योर रिजल्ट, इट विल कम्स
इन द केस ऑफ व्हेन बोथ ऑफ देम विल बी अक्वाड्रेटिक। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया अच्छे से। अब आपके पास एक सवाल और आएगा, सर इसको और शॉर्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? बच्चों इसको और शॉर्ट में लिखने का एक बेहद आसान तरीका है। देखिए आपके पास है क्या, बेटा मैं समझा दूँ इसको निकाल रहा हूँ, ध्यान रखना। आपके पास एक रियल लाइन था, एक -1 था, एक 1 था। पहला जो आंसर आया डोमेन का वो आपका -1 से इनफाइनाइट इधर क्यों गया, दूसरा आया -1 से इनफाइनाइट इधर गया। इसका मतलब इसको लेना आपको, इसको छोड़ देना। इसका मतलब आप कहेंगे सर इसको शॉर्ट में हम लोग इस पूरे को शॉर्ट में लिख सकते हैं। पूरे रियल लाइन में जो भी पॉइंट है सबको लेंगे, सिर्फ इसको छोड़ करके और ओपन इंटरवल -1 ओपन क्लोज इंटरवल 1 से 1। क्लोज क्योंकि है, क्लोज इसलिए कि हम लोग चूंकि आपको -1 को हटाना है, मतलब कि R में -1 हटाएंगे तब ना, हटेगा कब, जब, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का पहला सवाल था, इसका डोमेन निकाल लिया, रेंज निकाल लो, उससे भी ध्यान देना पड़ेगा। रेंज बहुत सिंपल है, रेंज पे पहले y मानेंगे, y का है तो y मानेंगे तो √1 - x² -1 होगा। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स तो क्या आएगा, y² = 1 का स्क्वायर 1 x² - 1। फिर यहाँ से कहोगे x² - 1 = 1 by what, y² x² = कहोगे 1 by y² plus what 1 कहोगे, फिर x = √, कहोगे y², ये 1 plus y² आएगा। कोई प्रॉब्लम कुछ में नहीं है। अब कहोगे सर हमें यहाँ पर रूट से बचना है, नेगेटिव से बचना है और नीचे में 0 से बचना है। नेगेटिव तो कभी होने का सवाल ही नहीं उठता है। कहोगे क्यों सर, क्योंकि y पर स्क्वायर कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर कहीं पॉजिटिव आएगा, मतलब कि y का कुछ कोई भी मान लेंगे तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब नेगेटिव का सवाल उठता ही नहीं, तो आपको नेगेटिव के बारे में सोचना ही नहीं, ठीक है। इसका बट नीचे में बचना 0 से, इसका मतलब है कि x इज डिफाइंड, x डिफाइन होगा when y² is not equal to what, 0, means y is not equal to what, 0। या फिर आप कर सकते हैं कि सर रेंज के लिए आपको रियल नंबर से सिर्फ और सिर्फ इसको निकाल देना है, समझ आया? बस यही हम लोग को, ठीक है। देखिए फास्ट स्क्वायर नेगेटिव रो क्यों नहीं, नेगेटिव से ना उसकी y का स्क्वायर है ना, कुछ भी पुट करेंगे पॉजिटिव होगा। फास्ट लिख इसको, बढ़िया आगे। ये फर्स्ट ही क्वेश्चन था। उसके बाद फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन mod x - 4 by x - 4। देखिए कल आपको सिंपल मॉड का हम क्वेश्चन रहा है, आज मॉड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। सिर्फ मॉड x नहीं, मॉड x - 4 है और वो भी रैशनल फंक्शन के रूप में है, इसकी वजह से रिपोर्ट। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, कल का अपना 6 सेंस यूज कीजिए। 6 सेंस 5 सेंस सबको होता है, 6 सेंस यूज करना है। सेंस और में से बात होता है, 6 सेंस यूज करना है। 6 सेंस से कहोगे सर f(x) डिफाइंड हमेशा होगा, इसको छोड़ करके बस नीचे में 0 ना हो, नीचे में 0 ना हो मतलब कि x का मान 4 ना हो गया ना सर। इसका मतलब आप कहिएगा सर f(x) इज डिफाइंड व्हेन x - 4 not equal to 0 means x not equal to 4, that means कहोगे सर डोमेन ऑफ f तो रियल नंबर होगा, उससे क्या निकल जाएगा, उससे 4 तो निकाल सब आया पहला आसान से। पहला में कहीं कोई कष्ट नहीं, पहला में बस पूछना फॉर्मूले को पूछना है इसके साथ। दूसरा वाले को थोड़ा सा हम फिगर ड्रॉ कर देते ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। दूसरे वाले को सभी ध्यान से समझिए, ध्यान से फर्स्ट हो गया, सेकंड देखिए सभी ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ मैं, सभी ध्यान पूर्वक समझोगे।
एज वी नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मॉड x माइनस 4 जो होगा वो आपका पॉजिटिव तब होता है या इसको हम अपने अगर ढंग से सोचें तो इसका भी एक आसान तरीका ही पा सकते हैं। x का मान कुछ भी पुट करेंगे ऊपर में पॉजिटिव होगा, कुछ भी पुट करेंगे पॉजिटिव होगा, नीचे में पॉजिटिव होने का उम्मीद भी है और नेगेटिव होने का उम्मीद है ना, ठीक है। ध्यान देना, मतलब x माइनस 4 पॉजिटिव होगा, जीरो तो चलेगा ही नहीं होगा, तब x का मान 4 से बड़ा हो, और x माइनस 4 निगेटिव होगा जब x का मान 4 से कम। 4 से बाद 5 लेंगे पॉजिटिव आएगा, 6 लेंगे पॉजिटिव आएगा, 7 लेंगे पॉजिटिव आएगा, 8 लेंगे पॉजिटिव आएगा, 9 लेंगे पॉजिटिव आएगा, ठीक है ठीक है। एकदम कॉमन सेंस यूज करके हमारे कहानी का x का मान 4 से बढ़ा लेंगे, मतलब 5 लिए, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 4 1, 1 बाई 1 1 आएगा। x का मान छोड़ लेंगे, 4 से बढ़ा 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 4 2, 2 बार तो 1 आएगा। 7 लेंगे, 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 4 3, 3 में 1 आएगा, मतलब x का मान 1 आ रहा है। कब? जब आपने x का मान 4 से बढ़ा लिया तो। x का मान 4 से कम लीजिए, मान लो x का मान लिया माइनस 4, माइनस 4 कितना, माइनस 8 का मॉड, माइनस 4 माइनस 8 कितना आया, माइनस कुछ भी ले लीजिए आप, माइनस 4 से कम माइनस 7 आएगा। इसका मतलब fx का मान या तो 1 आएगा, जगह आएगा माइनस 1, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब रेंज में आपका 1 होगा या माइनस 1, इसका मतलब रेंज आप शॉर्टकट में करिएगा कि सर रेंज ऑफ f इज 1 -1, और ये एक सेट है, इंटरवल नहीं है, सेट है, और सेट का सिंबल ये होता है, समझ किसी किसको। अब ये तरीका आप शॉर्टकट बांधे, इसका एक्चुअल तरीका क्या उसमें हम काम करते हैं, लिखिए फास्ट। इसे हम लोग एक और तरीके से जो आपका नियम तक चलेगा उस पर गौर देना चाहिए। नियम बाबू ये है कि मॉड x माइनस 4 माइनस तब होगा जब x माइनस 4 का मान लेस देन 0 होगा, और प्लस तब होगा जब x माइनस 4 का मान मॉड। सही है, इसका मतलब दोनों कंडीशन, जब हम इसे लेंगे तो इसकी जगह पुट करेंगे इसको, मतलब इसकी जगह इसको पुट करेंगे, क्या आएगा, माइनस x माइनस 4 का x माइनस 4 कट कितना आएगा, माइनस 1, ठीक है। कब x माइनस 4 का मान 0 से कम, और जब इसको लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 4 बाय x माइनस 4 कट कितना आएगा, 1, मतलब इस दोनों के सिवा तो आएगा नहीं। इसका मतलब हम लोग कर सकते हैं क्या कि आपका fx का मान या तो -1 आएगा या फिर क्या आएगा 1, जो कि इसका क्या है, तो हमें रेंज, इसी को हम लोग रखते हैं तो रेंज कहेंगे। रेंज का मान जो होगा वो आपका -1 या फिर, ठीक है। इसमें इतना ही सोचना हम लोग का, सभी लिखिए फास्ट। इसके बाद हम लोग आगे एक और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पहले आप लोग को समझ तो सभी ध्यान दीजिएगा। देखो सभी ध्यान समझना, एक फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका एक और नाम है अस्टेट फंक्शन। मान लीजिए आपके पास fx इक्वल टू ये सिंबल दिया हुआ है, इस तरह का सिंबल दिया हुआ है, समझना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस तरह का होता है तो उसे मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। आगे और पॉइंट इसके बाद इसका मीनिंग क्या होता है, इसका काम जानते हो क्या, माइनस प्लस। इसका काम क्या है, इसका काम बाबू अगर आप x का मान लीजिए पुट किए हैं 3.2, क्या पुट किए 3.2, तो यहाँ पर भी क्या हो गया 3.2 इंटीजर तो नहीं,
इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन है? जस्ट छोटा 3, इसका आंसर मतलब 3। नियरेस्ट है नाम ग्रेटेस्ट होगा, नियरेस्ट कम वाला ये वाला नहीं, उल्टा काम करता है नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वो क्या रहा है? क्या हो रहा है? माइनस या मान लो 5.4 का पूछूंगा मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? क्या बोलोगे? 5.7 6.7 क्या होगा? 6 बोलोगे। 5.99999 का क्या होगा? 5 बोलोगे, ठीक है? उससे जस्ट कम इंटीजर, कम कितना रहे? 9 के हम करीब पहुंच जाएगा, कम होगा। माइनस दिया हुआ 3.2, -3.2 से कम -3 नहीं है, -4 है। ध्यान रखिए इसका होगा -4, कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है? -3.2 से कम, -3 नहीं है, -3.2 से कम कौन? -4, इधर -4 आएगा ना, ठीक है? इसलिए इसमें तक फंसता है, इसलिए इससे ध्यान दीजिएगा, मैं हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है? अब कहोगे सर ग्रेटेस्ट इन द वैल्यू ऑफ 2 क्या होगा? कहोगे सर 2 होगा, 2 अपने इंटीजर। ग्रेटेस्ट इन द वैल्यू ऑफ -3 क्या होगा? -3 होगा, -3 अपने इंटीजर है, जो इंटीजर पे चेंज नहीं होगा, जो इंटीजर नहीं उसको लगा समझ गया ना? ये आपका होगा ग्रेटेस्ट इन द वैल्यू। उसके बाद एक और है, ध्यान दो, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको हम लोग बाबू कहेंगे सीलिंग फंक्शन। क्या कहेंगे उसको हम लोग? सीलिंग फंक्शन। सीलिंग मतलब तो छत पर होगा, सीलिंग नीचे कुछ नहीं होगा। fx इक्वल सिंबल से नाम प्राप्त, ये आपका सीलिंग फंक्शन। सीलिंग में पूछा कि नहीं है? सीलिंग इसका है लेकिन नीचे नहीं है, सीलिंग भी पूरा हुआ ऊपर से, ठीक है? चलिए इसका काम इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब आपको अगर निकालना है f 3.2 का स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू, 3.2 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन है? 4, उल्टा काम करेंगे, ठीक है? स्मॉलेस्ट में लिख लेना है और ग्रेटेस्ट में पढ़ाना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और इंटीजर वाले में नो चेंजिंग जो है वही होता है। इस टाइप के क्वेश्चन से आप लोग वर्क कीजिएगा। मैं आज इस चैप्टर को समाप्ति के कगार पर पहुँचा दिया हूँ, लगभग समाप्त हो गया है। जो डाउट होगा पूछिएगा आप लोग। कल मैं ग्राफ के कॉन्सेप्ट पर काम करूँगा शुरू, ठीक है? तो आप लोग ग्राफ के कॉन्सेप्ट पर काम कल शुरू करूँगा, इस पर तैयार रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।